कार्टून्स। किसी छोटे से शहर में पिंकी नाम की काफी छोटी और प्यारी सी लड़की रहती थी। बड़ी बड़ी काली काली आँखें, लंबे घुंघराले दो दो चोटी वाले बाल, गोल गोल गुलाबी सेब की तरह आकर्षक गाल, छोटी सी चिपकी हुई सीधी नाक और छोटे से गुलाब की तरह खिले हुए होठ। ऐसी प्यारी पिंकी अपने प्यारे प्यारे मम्मी पापा के साथ रहती थी। पिंकी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बंदूक लेकर आई हूँ। ढिसक्याओ ढिसक्याओ। पिंकी, देखो, मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लेकर आया हूँ। एक मिनट, मेरी डॉल तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं है, लेकिन अच्छी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। पापा, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि डॉल के साथ खेलूं। और मम्मी, आपकी वाली गन बहुत इरिटेट करती है, लेकिन थैंक्स, मैं आपके लाए हुए टॉयज रख लेती हूँ और खेलने जाती हूँ। ऐसा कहकर पिंकी ने मम्मी पापा से टॉयज ले लिए और वो अपने रूम की तरफ निकल गई। अरे यार, हमारी पिंकी तो बड़ी हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। चलो, कोई बात नहीं, अब हमें हमारी बच्ची का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। नहीं, वो अब अपना ध्यान खुद रख सकती है। पिंकी का उनकी सोसाइटी में ही एक दोस्त था। नाम था उसका गोलू। बिल्कुल नाम की ही तरह गोल मटोल था। छोटी छोटी आंखें, फूले हुए गाल, छोटे छोटे होठ और सदा बहती हुई नाक। जी हाँ, इस गोलू को हर साल हर दिन साल के 12 महीने और 24 घंटे सर्दी रहती है। हमेशा उसकी नाक बहती थी। गोलू, तुम्हारी ये फुरफुर कब खत्म होगी? गोलू हर बात पे फुर करता था और हकला के बोलता था, जब तुम हवा में उड़ोगी। और गोलू हंसने लगा। वो पिंकी के साथ ऐसे ही लॉजिकलेस बातें करता था और उसकी बातें पिंकी भी काफी एंजॉय करती थी। गोलू, तुम बहुत क्यूट हो। लेकिन तुम तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। हाँ, तो ठीक है, जो क्यूट मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे मेरा वापस दे दो। नहीं, अभी नहीं, बाद में दूंगा। बाद में कब? मेरी फुर बंद होने के बाद। दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। तभी मम्मी आई और बोली, बच्चों, जरा किचन में चलो, मुझे तुमसे काम है। काम किया तो आइसक्रीम मिलेगी। अरे, तो चलो चलो। मम्मी दोनों को किचन लेकर आई। जल्दी बोलो आंटी, क्या करना है? वो देखो, यहाँ स्टूल है, उस पर चढ़ना है और ऊपर से मुझे मसालों का जार निकाल कर देना है। कोई बात नहीं, मैं निकाल देती हूँ। आपकी कमर में दर्द है ना? नहीं, मैं निकालता हूँ, तुम नहीं निकाल पाओगी। स्टूल से गिर गई तो? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। पिंकी, बात मानो मेरी, मुझे चढ़ने दो। मम्मी, आप ही बताओ क्या करना है। गोलू, मुझे लगता है हमें पिंकी को चांस देना चाहिए। तभी पापा आ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, पापा आ गए हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा कहकर पापा ने मम्मी को वो जार निकाल कर दिया। अरे अंकल, ये क्या किया आपने? हमें आंटी से आइसक्रीम मिलने वाली थी। किसने कहा वो अब नहीं मिलेगा? जाओ, फ्रिज खोलो और टूट पड़ो। फिर क्या, पिंकी और गोलू ने फ्रिज खोला और वो ठंडे ठंडे आइसक्रीम का फ्लेवर लूटने लगे। एक दिन की बात है। पिंकी और गोलू के स्कूल ने सोचा कि बच्चे पढ़ कर काफी बोर हो गए हैं, उनके साथ थोड़ी मस्ती करनी चाहिए। बच्चों, कल हम पिकनिक पे जाएंगे, रंग बिरंगे टेंट में रहेंगे, आपके साथ फन गेम्स खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। कल उस हिसाब से रेडी होकर आना। फिर क्या, दूसरे दिन पिंकी और गोलू की पिकनिक स्पॉट पर निकल पड़ी। बच्चों, हमें आज खुलकर एंजॉय करना है, लेकिन एक दूसरे के साथ रहना है, ज्यादा दूर मत जाना, याद रहे। फिर क्या, बच्चे नेचर के साथ बात करते करते इधर उधर खो गए। पिंकी और गोलू ने भी अपना एक रास्ता पकड़ लिया और बातें करते करते दोनों काफी दूर निकल आए। कितना अच्छा माहौल है ना यहाँ पे।
हाँ सच पे कितनी प्यारी दुनिया है यहाँ की। मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता। ऐसा कहकर गोलू जिधर दिशा में मिले उधर भागने लगा और भागते भागते बहुत दूर चला गया। गोलू रुको, मैं भी आ रही हूँ। पिंकी भी भागने लगी, गोलू को ढूंढने लगी, लेकिन उसे गोलू कहीं नजर नहीं आ रहा था। कमाल है, अचानक ये गोलू कहाँ चला गया? तभी उसे आवाज आई, पिंकी बचाओ, पिंकी। पिंकी आवाज की दिशा में भागी और एक पहाड़ के किनारे आ पहुंची। उसके नीचे देखा तो गोलू पहाड़ से थोड़ा नीचे किसी पेड़ पर बैठा चिल्ला रहा था। गोलू तुम वहाँ कैसे पहुँचे? अरे पिंकी पूछो मत, भागते भागते आया और पता ही नहीं चला पहाड़ कब खत्म हो गया। अच्छा हुआ यहाँ पेड़ था, नहीं तो मेरा दी एंड हो जाता। ऐसा कहकर गोलू रोने लगा। गोलू रो मत, हिम्मत मत हारो, मैं कुछ करती हूँ। नहीं पिंकी तुम कुछ मत करो, वही रहो, बस टीचर्स को बुलाओ, वो ही मुझे बचाएंगी। तभी पिंकी ने महसूस किया कि तेज हवा चल रही है और बड़े बड़े पेड़ नीचे से हिल रहे हैं। नहीं गोलू, हवा है काफी, तुम्हारे वजन से पेड़ निकल ना जाए। टीचर्स भी काफी दूर है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पिंकी बचाओ मुझे, ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है, लगता है निकल जाएगा। पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि गोलू को नीचे से ऊपर कैसे लाया जाए। उसने इधर उधर देखा तो सहारे के लिए कुछ भी नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे उठाऊं गोलू को ऊपर। और अचानक पता नहीं कैसे मैजिक हो गया। तेज हवा आई और पिंकी हवा में उड़ने लगी। पहले तो उसे डर लगा, ओह गॉड, ये क्या हो गया मेरे साथ? लेकिन बाद में उसे मजा आने लगा। ओहो, मैं उड़ रही हूँ। पेड़ पर फंसे गोलू ने ऊपर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पिंकी ये वंडर गर्ल कौन है जो ऊपर हवा में उड़ रही है? गोलू तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं पिंकी हूँ और पिंकी हवा में उड़ रही है। झूठ मत बोलो, तुम पिंकी होती तो हवा में उड़ने का मजा नहीं लेती, पहले मुझे यहाँ आकर बचा लेती। डोंट वरी गोलू, मैं आ रही हूँ। और पिंकी उड़ते उड़ते गोलू के पास गई और उसने गोलू को उठा लिया। अब तो गोलू भी पिंकी के साथ उड़ रहा था। ओहो, मजा आ रहा है पिंकी। अब विश्वास हुआ ना मैं पिंकी हूँ? हाँ हाँ हो गया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उड़ सकती हूँ। पिंकी तुम पिंकी नहीं हो, तुम वंडर गर्ल हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। पिंकी मुझे बादलों पर ले चलो। ये सुनकर पिंकी भी खुश हो गई और गोलू का हाथ पकड़कर उड़ते उड़ते बादलों की तरफ कूद पड़ी।